हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। हेलो दोस्तों। तो कल हमने कुंभा के बारे में बात की थी। कुंभा के मतलब कुंभा के दरबारी विद्वान के बारे में बात की थी। तो हमने हीरानंद मुनि ये इसके कुंभा के गुरु थे। इसकी उपाधि कविराज थी और इसके जो अगला गुरु था उसके नाम मतलब अगले दरबारी विद्वान है उसका नाम है सोमदेव सूरी। उसके बाद में सोम सुंदर सूरी, जयशेखर, भवन कीर्ति, ये तीनों तो जैन व्यापारी थे, जैन थे। मतलब आपको एक 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 को लिखना है। मतलब एक था भाई विद्वान था, उसका नाम था तिला भट्ट। ये आपको ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मेरे कम ध्यान नहीं आया था। तिला भट्ट ये धारावाहिक विद्वान है 11वां। कुंभा ने जैनों के तीर्थ यात्रा काल को समाप्त करवा दिया, तुम्हारा टैक्स को समाप्त करवा दिया। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कुंभा की उपाधियां। अब उतार लीजिए इसको तिला भट्ट को, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कुंभा की उपाधियां। कुंभा की उपाधियां। कुंभा की कुंभा की उपाधियां। उपाधियां कुंभा कुंभा की उपाधियां। पहली, हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान मैं लिख देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि हिंदू सुल्तान। दूसरा, नवभारताचार्य। भट्टाचार्य। भट्टाचार्य नवभारताचार्य। अभिनव 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 भट्टाचार्य। नवभारत। तीसरा, राणा रासो। चौथी, हालगुरु। हालगुरु। पांचवी है चापगुरु। छठी है परम भागवत। परम भागवत। छह इसकी उपाधियां थी कुमार की। परम भागवत और परम भागवत आदि परम भागवत। परम भागवत और आदि। ये कुंभा की क्या है, छह उपाधियां थी। हिंदू सुल्तान मतलब इसको कुंभा को क्या कहा जाता है, हिंदू सुल्तान मतलब हिंदू सुल्तान में रक्षा करने वाला। जो हिंदू कुंभा क्या थे कि इस हिंदू सुल्तान मतलब है कि हिंदुओं की रक्षा करने वाला हिंदू सुल्तान कहलाता है। जो कुंभा है यह हिंदुओं की रक्षा करने वाला था, इसलिए इसको क्या कहा गया है, हिंदू सुल्तान। अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य में इसमें नृत्य भरत मतलब जो ये भरत है। अभिनव में नया भट्टाचार्य कि नया कि ये कुंभ है अभिनव भट्टाचार्य के समान नया नृत्य है। मतलब अभिनव पहले भरत भाई नृत्य करता था, मतलब तो कुंभ है अभिनव भट्टाचार्य मतलब नया भारत है। तो इसमें नव भारत नृत्य भारत में एक नृत्य भारत है, तीन चीजों से मिलकर बनता है। पहला संगीत, संगीत नाटक नृत्य। संगीत, नाटक और नृत्य, इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं नृत्य। इन तीनों को कहते हैं संगीत, नाटक और संगीत, नाटक तीनों को मिलाकर कहते हैं नाट्य।
जो कुछ ना सकता है, कुछ ना सकता है। मतलब अभिनव भट्टाचार्य है जो कुंभा को नृत्य भरता है कि नृत्य भरता मतलब कुंभा संगीत का भी अच्छा मतलब ज्ञाता था, संगीत और नाटक थे कुंभा के में नाटक पढ़े, वह नृत्य का भी अच्छा संगीतज्ञ था, मतलब नृत्य का भी ज्ञान था। कुंभा को 3 चीजों का ज्ञान था, संगीत, नाटक और नृत्य। इन तीनों को क्या कहते हैं? नाट्य कहा जाता है। तीनों को मिलाकर नाट्य कहा जाता है। राणा दासो, इसका मतलब होता है साहित्य लिखवाने वाला, कि कुंभा ने बहुत अपने साहित्य लिखवाया था, मतलब इसका मतलब साहित्य होता है, मतलब साहित्य लिखवाने वाला। कुंभा ने मतलब अपना साहित्य लिखवाया था, मतलब पुस्तकें लिखवाई थी अपने ऊपर, बहुत सारी पुस्तकें देखी थी। इसका मतलब होता है साहित्य लिखवाने वाला। आपको याद देखना है, मतलब याद रखना है, साहित्य लिखवाने वाला। आलगू आलगू का होता है पहाड़ों को जीतने वाला। कुंभा ने बहुत सारे पहाड़ों को जीते थे, अचल को लेकर जीता था। आलगू का मतलब है पहाड़ों को जीतने वाला। और चापलू का मतलब होता है धनुष चलाने वाला। तो मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है पहाड़ों को जीतने वाला, पहाड़ों को जीतने वाला वाला। चापलू का मतलब होता है धनुष चलाने वाला। कुंभा क्या? धनुष चलाने वाला, चलाने वाला। साहित्य लिखवाने वाला, साहित्य लिखवाने वाला, साहित्य लिखवाने वाला। कुमार ने अपना लिखने वाला मतलब साहित्य लिखने लिखने वाला मतलब साहित्य लिखवाया था इसने। हिंदू सुल्तान में रक्षा करने वाला, हिंदुओं की रक्षा करने वाला। हाँ लिखी थी। आदि का मतलब होता है बड़ा, आदि का मतलब होता है पहला, मतलब पहला। परम भागवत आदि में पहला, परम में विष्णु जी का मंदिर, और परम में सदा सबसे ऊंचा, परम में सबसे ऊंचा। सबसे ऊंचा भागवत, सबसे ऊंचा भागवत है वह कुंभ में लिखा गया था। आदि कुंभ पहला होता है, बाद में विष्णु जी का मंदिर। आपको इतने कुंभ की उपाधि लिखना है। अब कुंभलगढ़ किले में कुंभा की हत्या उसके बेटे ने कर दी थी, उदा ने। मैं लिख देता हूँ, कुंभलगढ़ किले में दिख रहा है? एक सेकंड मैं देखता हूँ कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा। आप बताइए, बता लीजिए, अब मैं इतना देखता हूँ, बता लीजिए। दिख रहा कुंभलगढ़ किले में, कुंभलगढ़ किले में, कुंभलगढ़ किले में, कुंभलगढ़ किले में कुंभा की हत्या, कुंभा की हत्या उसके बेटे, कुंभा की हत्या उसके बेटे उद्धा द्वारा की गई, उद्धा द्वारा की गई थी। कुंभा की हत्या उसके बेटे उद्धा द्वारा की गई थी। उद्धा ने मतलब कुंभा को उसके बेटे ने मार दिया, उद्धा ने कुंभलगढ़ किले में। अब क्या होता है, जब उद्धा कुंभा को मार देता है तो उद्धा का एक भाई होता है, उसका नाम था रायमल, जिसका संहार का उसकी रानी थी संहार का। अब रायमल को यह बात पता चलती है कि मेरे भाई ने मेरे पिताजी की मृत्यु होती, तो रायमल क्या करता है, मतलब उद्धा से युद्ध करता है। तो मतलब पिता को मारा है तो बदला नहीं लेगा क्या, कि मेरे पिताजी को मारा है, उसका पिता था, तो वह उद्धा से मतलब युद्ध करता है। युद्ध करने के उद्धा को मारने के लिए जाता है वह। तो उद्धा से युद्ध होता है, एक दारिमपुर जाओ में एक युद्ध होता है। जो अगला राजा है रायमल। अगला अब उतार दीजिए आप, लिखिए, लिखने वाला परम परम भागवत,
बता देता हूँ मैंने। बता लिया होगा अपने हिसाब से मैंने। थोड़ी देर बाद में वो आधुनिक भारती क्लास चलने वाली है। मतलब आपको डल जाएगी दूसरे चैनल पे, मैंने आपको बताया था ना, उस पर आधुनिक भारती। तो अगला है राजा रायमल, कुंभा का बेटा रायमल। अगला रायमल, अगला राजा रायमल जो है 1473 ईस्वी से 1473 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक, 1473 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक जय उद्धा का बेटा था, उद्धा का भाई था। जय उद्धा, इसके भाई का नाम उद्धा था। इसका भाई बाबर उद्धा था, उद्धा। इसने अपने भाई रायमल ने अपने भाई उद्धा को, इसने अपने भाई उद्धा को दालिमपुर में, इसने अपने भाई उद्धा को दालिमपुर का चावल के युद्ध में आया था। इसने अपने भाई उद्धा को, रायमल ने अपने भाई उद्धा को दालिमपुर में जावर के युद्ध में हराया था, युद्ध में हराया था। अब हारने के बाद में कौन, उद्धा हारने के बाद में अभी जाता है मालवा के ग्यास शाह के पास। अभी मालवा का एक शासक था, उसके पास जाता है कौन, उद्धा। ग्यास शाह के पास जाता है सहायता मांगने के लिए। जब ग्यास शाह के पास जो सहायता मांगने के लिए जाता है, ग्यास शाह के पास उद्धा सहायता मांगने के लिए आया, लेकिन ग्यास शाह ने क्या बोल दिया कि मैं तेरी सहायता कर दूंगा युद्ध में। तो ग्यास शाह राजी होगा, मतलब कर देगा, मतलब इसकी सहायता, क्योंकि इसका उद्धा का भाई रायमल इससे युद्ध करने के लिए आया था ना, तो इसलिए ग्यास शाह की सहायता के लिए गया। अब क्या होता है, उद्धा वापस आता है मालवा से, मतलब तो उद्धा वापस मालवा से आता है, तो यह मतलब वो गाया करता था, भजन कीर्तन गाया करता था, मतलब गाने गाया करता था, या गाने गाते ही हो गया आ रहा था उद्धा। तो बीच में रास्ते में क्या हुआ, बिजली गिर गई, उद्धा की मृत्यु हो गई। उद्धा की मृत्यु होने पर अब ग्यास शाह को उद्धा ने क्या किया था, वादा किया कि तुम मेरी सहायता करेगा। तो ग्यास शाह उद्धा का मतलब उद्धा की मतलब जो उद्धा ने जो बात की थी ग्यास शाह की मैं युद्ध करेगा, तो उसके मतलब दोस्त ही खाते। ग्यास शाह इसके भाई उद्धा के भाई रायमल से युद्ध करता है, तो उद्धा की तो मृत्यु हो गई, लेकिन ग्यास शाह ने भी इससे रायमल को से युद्ध किया था। और उसमें तो रायमल क्या करता है, मालवा के ग्यास शाह को भी हरा देता है। इसमें मालवा के ग्यास शाह को भी हराया था। इसने मालवा के ग्यास शाह को भी हराया था, जो उद्धा की तरफ से आया था युद्ध लड़ने के लिए। उद्धा तो मार गया था, उसके ऊपर बिजली गिर गई थी। अब क्या होता है, रायमल ने क्या किया, जब ये जीत गया युद्ध में, अब इसका भाई भी नहीं था, तो इसने चित्तौड़ मंदिर का निर्माण करवाया था, अद्भुत मंदिर का, शिव जी का मंदिर है। इसने चित्तौड़गढ़ में अद्भुत से मंदिर का निर्माण होगा। अद्भुत मंदिर का निर्माण करवाया था।
अभी अद्भुत मंदिर है चित्तौड़ में, इसका निर्माण कौन करवाया था? रायमल। अभी इस अद्भुत मंदिर को चित्तौड़ के लोग क्या अद्भुत मंदिर कहने लगे। इसको क्या कहते हैं? अद्भुत। अब इसका नाम क्या होगा? अद्भुत मंदिर। अद्भुत मंदिर, अद्भुत मंदिर, अद्भुत जी का मंदिर कहने लगे चित्तौड़ में। ये किसका मंदिर है? एक शिव जी का मंदिर है। जो इसमें चित्तौड़ में अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करा, शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? रायमल ने। अब कुंभा की एक बेटी थी, उसका नाम था रमाबाई। अब और जो रायमल की तो बहन थी, अब इसने उसको मतलब एक परगना दिया था, जावा का परगना दिया था, क्योंकि वहाँ जावा में हमने बात की थी, वहाँ चांदी की खाने निकलने प्राप्त हो गई थी, तो इसने अपनी बहन को जावा परगना दे दिया। और इसने एक लिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनाया था। जो एक लिंग मंदिर बापा राव ने बनवाया था, इसका वर्तमान स्वरूप बनाया था रायमल ने। इसने एक लिंग मंदिर का इसने एक लिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनवाया था। वर्तमान स्वरूप बनवाया था। एक लिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनवाया था। इसकी रानी रायमल की रानी थी संघा कंवर। एक सेकंड। रतन शाम को वापस आते हैं वीडियो में आया तो एडिशन वो क्या मन लगा है तू समझे कौन तो दे तो दे जो इसकी रानी थी रायमल की रानी संघा कंवर ने एक बावली का निर्माण करवाया था। उस बावली का नाम था घोसुंडी बावली। इसकी रानी संघा कंवर ने घोसुंडी एक गाँव था, घोसुंडी में एक बावली का निर्माण करवाया था। इसकी रानी संघा कंवर ने घोसुंडी में एक बावली का निर्माण करवाया था। किसने? संघा कंवर ने। जो किसकी रानी थी? रायमल की रानी। बावली का निर्माण करवाया था घोसुंडी एक गाँव था, उसने करवाया था। यानी संघा कंवर ने घोसुंडी में एक बावली का निर्माण करवाया था। घोसुंडी में संघा कंवर ने घोसुंडी में बावली का निर्माण करवाया। ये ऊपर नीचे हो लिखा गया। उठा दीजिए आप। रानी संघा कंवर ने घोसुंडी में बावली का निर्माण करवाया था। देख लीजिए रानी। तो आपको बता रायमल 1473 से 1509 ईस्वी तक शासन किया था। इसका भाई था उद्धव। इसके पिता बाबा कुंभा। इसका भाई उद्धव था। इसने अपने भाई उद्धव को दारिमपुर जावर के युद्ध में हराया था। इसने मालवा के 11 सागर में हराया था। इसने चित्तौड़ में अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण किया, जिसे अद्भुत मंदिर कहा जाता है। इसने एक लिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनाया था। इसकी रानी संघा कंवर ने घोसुंडी बावली का निर्माण करवाया था। और उसने अपनी बहन रमाबाई को जावा परगना दिया था। आगे लिखूंगा, आप बता दीजिए।
उतार लिया। इसने अपनी बहन मतलब बताया मैंने, इसने अपनी बहन रामाबाई को जावा परगना दिया था। परगना का मतलब होता है इलाका, जो आसपास के इलाके थे ना, इलाका होता है मतलब परगना का मतलब इलाका। ऐसे अपनी बहन रमाबाई को, जो कुंभा की बेटी थी, जावा परगना जैसे जावा परगना इसलिए क्योंकि यहाँ चांदी खाने मिल गई थी, चांदी निकलनी शुरू हो गई थी, इसलिए इसलिए जो कुंभा की बेटी रमाबाई यही है, एक संगीतज्ञ थी। रमाबाई एक अच्छी संगीतज्ञ थी, रमाबाई एक अच्छी संगीतज्ञ थी। इसने जावा में रामा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। इसने जावा में रामा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। और अब ये तो होता है रमाबाई का प्रथम। अब रमाबाई की उपाधि थी, रमाबाई उपाधि थी बागीश्वरी। इसकी उपाधि थी बागीश्वरी, मतलब जैसे बागेश्वरी मतलब सरस्वती को कहा जाता है, वैसे रमाबाई को क्या कहा जाता है? सरस्वती। बागेश्वरी मतलब होता है सरस्वती को कहा जाता है, वैसे रमाबाई को क्या कहा जाता है? सरस्वती। यह भी आप बजाय करते तो इसको भी क्या करते? अब हमें को अभिलेख मिलता है, घोसुंडी अभिलेख, जो घोसुंडी गांव से मिला था। अब यह लिखेंगे घोसुंडी अभिलेख। घोसुंडी अभिलेख एक गांव है, उसमें मिलता है घोसुंडी अभिलेख। यह 2016 का मेंस क्वेश्चन है, 2016 का मेंस में पूछा गया है। यह इम्पोर्टेंट है सबसे। घोसुंडी अभिलेख 2016 मेंस में क्वेश्चन आया है। यह जो घोसुंडी अभिलेख है, यह दूसरी शताब्दी से 2200 साल पहले का है। यह अभी घोसुंडी अभिलेख या घोसुंडी गाँव है, उसमें मिलता है यह अभिलेख। यह अभिलेख दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। यह अभिलेख दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है।
जय ब्लैक दूसरी शताब्दी सब दूसरी शताब्दी 2200 साल पुराना 2200 साल 2200 साल पुराना है यह जय ब्लैक दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का भी लेकर जय ब्लैक ईसा ब्लैक के अनुसार सर्वतात के राजा मतलब गज वंश का एक राजा था सर्वतात में इस अभी मैं बताऊंगा आपको एक मिनट देख लीजिए आप इस अभिलेख के अनुसार इस अभिलेख के अनुसार इस अभिलेख के अनुसार अभिलेख के अनुसार अनुसार इस अभिलेख के अनुसार गजवंश के राजा सर्वतात गजवंश के राजा सर्वतात ने गजवंश के राजा गजवंश के राजा सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था यज्ञ का आयोजन 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 करवाया था यह भी देखो इसने अपनी मतलब अपनी बहन रामाबाई को जावा परगना दिया था जो कुंभा की थी इसने चांदी खाने लेकर चांदी निकलनी शुरू की थी इसने जावा में से रायमल पर रामाबाई को जावा परगना दिया था जो परगना मतलब इलाका रामाबाई की एक अच्छी संगीता की थी संगीता की कुंभा की सासू ये भी संगीता इसने जावा में रामा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था और रामाबाई की उपाधि थी बागेश्वरी सरस्वती गोस्वामी अभिलेख 2016 का 2200 क्वेश्चन है यह अभिलेख दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख 2200 साल पुराना इस अभिलेख के अनुसार गजवंश के राजा सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था अश्वमेध मतलब जब घोड़े अश्वमेध घोड़े जहाँ घोड़े बांधे जाते उस यज्ञ का आयोजन करवाया था उसके इसका नाम पड़ा अश्वमेध मतलब जब अश्वमेध यज्ञ मतलब जैसे एक घोड़ों की पहले रेस होती थी घोड़ों की रेस होती है जिसका घोड़ा जल्दी आएगा वही जीतेगा तो ऐसे मतलब घोड़ों की रेस होती है उसकी कारण मतलब अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ था मतलब सबों के घोड़े भगा दिए थे जो घोड़ा सबसे पहले आएगा यहाँ जग के पास उसी का घोड़ा जीतेगा वही इसलिए अश्वमेध गजवंश के राजा आगे लिखना है अभी और इसके बारे में गोस्वामी अभिलेख बहुत बोला है आप लिख लीजिए उतार लीजिए बराबर मैं इतना शायद डाल देता हूँ उतार लिया ना देख लीजिए आप उतार लेना यह अभिलेख हमें वासुदेव और संकर्षण की पूजा की जानकारी देता है वासुदेव पहले भगवान थे और संकर्षण मतलब संकर्षण उसका पर्यायवाची होता है लक्ष्मण का पर्यायवाची क्या होता है संकर्षण उसकी जानकारी देता है यह अभिलेख हमें वैष्णव संप्रदाय के बारे में जानकारी देने वाला प्राचीन अभिलेख का कौन सा गोस्वामी अभिलेख इस अभिलेख में इसे हाथीवाड़ा अभिलेख भी कहा जाता है इसे उपजीवाड़ा अभिलेख भी कहा जाता है मैं लिखता हूँ तो आपको मैं समझाऊंगा एक लिख देता हूँ पानी है तो सुन तो हम बात करें तो मतलब गोस्वामी अभिलेख की
तो हमने 2 पॉइंट देख लिए, अब 30 आगे देखते हैं। जय अभिलेख हमें, जय अभिलेख हमें, जय अभिलेख हमें, हमें संकर्षण, जय अभिलेख हमें संकर्षण में नहीं, जय अभिलेख हमें वासुदेव और संकर्षण की पूजा की जानकारी देते हैं। जय अभिलेख हमें, अभिलेख हमें वासुदेव है, वासुदेव है संकर्षण, संकर्षण की पूजा की जानकारी देता है, पूजा की जानकारी देता है। जय अभिलेख हमें संकर्षण, संकर्षण में वासुदेव की पूजा, वासुदेव भगवान है और संकर्षण मतलब जो लक्ष्मण का मतलब बलराम है, बलराम का पर्यायवाची है। ये संकर्षण किसका है? बलराम का पर्यायवाची, बलराम, बलराम का पर्यायवाची, पर्याय या बलराम का पर्यायवाची या वासुदेव भगवान, वासुदेव और बलराम की पूजा की जानकारी देता है। कौन? भोसुंडी अभिलेख। जय अभिलेख हमें, यह अभिलेख हमें हमें वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देता है। वैष्णव, वैष्णव संप्रदाय, भगवान वैष्णव, यह अभिलेख हमें भगवान वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देता है। यह अभिलेख हमें, यह अभिलेख हमें इस प्रकार यह अभिलेख हमें, इस प्रकार यह अभिलेख हमें, अभिलेख हमें भागवत, भागवत वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देता है। वैष्णव, वैष्णव संप्रदाय, संप्रदाय की, भागवत वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देने वाला, देने वाला राजस्थान का, देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है, प्राचीनतम अभिलेख है। यह हमें वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। यह इस प्रकार अभिलेख, इस प्रकार यह अभिलेख, इस प्रकार यह अभिलेख हमें भागवत वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। इस अभिलेख को इस अभिलेख को हाथी वाला अभिलेख भी कहा जाता है। इसे हाथी वाला अभिलेख भी कहा जाता है। इसे हाथी वाला अभिलेख भी कहा जाता है, अभिलेख भी कहा जाता है, कहा जाता है। इसे मैं समझाऊंगा आपको एक मिनट। इसे उद्दीवरी कहा जाता है, दीवर भी कहा जाता है। इस अभिलेख को उपदीवरी भी कहा जाता है, कहा जाता है। उमेश दीपक, उमेश कहता है दीपक, उमेश खरा, इसे उपदीवरी भी कहा जाता है। अब देखिए, यह अभिलेख हमें वासुदेव भगवान है, संकर्षण बलराम को बजाते, वासुदेव बलराम दोनों भगवान है, इनकी पूजा की जानकारी कौन देता है? कौन से अभिलेख? भोसुंदेव। इस प्रकार यह अभिलेख हमें भागवत वैष्णव विष्णु भगवान की जो संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय है, उसकी जानकारी देता है। राजस्थान वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। इसे हाथी वाला अभिलेख कहा जाता है। हाथी वाला मतलब होता है, अकबर ने एक पहले क्या किया था, कौशुंडी गांव में पहले हाथी बांध दिए थे, बहुत सारे हाथी बांध दिए थे अकबर ने, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? हाथी वाला अभिलेख। इससे उपदीवर भी कहा जाता है। उनमें से खड़ा हुआ दीवर में दीपक, जो स्तंभ के ऊपर जो पिल्ला के मतलब पिल्ला होते हैं, उनके ऊपर दीपक खड़ा हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है, उपदीवर कहा जाता है। अब अगला राजा बढ़ेगा पृथ्वीराज, यह रायमल का बेटा है पृथ्वीराज। अगला राजा पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज जय रायमल का बेटा था, जय रायमल, रायमल का बेटा था।
पृथ्वीराज, पृथ्वीराज। मेवाड़ का अगला राजा कौन होता है? पृथ्वीराज। मेवाड़ का अगला राजा, मेवाड़ का, रायमल के बाद में मेवाड़ का अगला राजा ना, ये मेवाड़ का अगला राजा। रायमल के 13 बेटे थे, 13 बेटे, 13 बेटे थे। पृथ्वीराज, जयमल, जयमल, सांगा, आपस में जब 4-5 गल्ला भाइयों में युद्ध हो जाता है कि कौन बनेगा पहले, मतलब उत्तराधिकारी कौन बनेगा रायमल के बाद में। तो एक एक मतलब एक महिला थी, उस वो मतलब हाथ देख के बता देती कि ये राजा बनने वाला है। तो उसके पास गए तो तीनों ने, उसमें उसे पता था कि कौन बनेगा, तो उसने हाथ देखते कहा कि सांगा बनेगा। तो बता नहीं रही थी, तो इसने पृथ्वीराज ने तलवार दिखाई कि बता रही है, नहीं बता रही। तो उसने बताया, मतलब मंदिर में बताती थी, मतलब तो अगला राजा कौन बनेगा, सांगा, वो कहती थी, वही होता था। सांगा बनने के बाद इन तीनों चारों भाइयों ने क्या किया, सांगा को मारने का प्लान किया। सांगा पे भाग गया। सांगा को सेवनती गांव था, सेवनती गांव में एक रूप नारायण मंदिर में, मतलब इसने शान ली थी। और मतलब गोहिल वंश की मारवाड़ के एक मतलब जाति आए थे, उनका एक मतलब एक जातियों का प्रमुख था बीता जैतमल, उसने इसकी रक्षा की थी सांगा की। और ये पृथ्वीराज ने क्या किया, अपनी इसकी इसने रानी तारा के कारण अजमेर किले का नाम तारागढ़ पड़ा। इसे पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है ज़्यादा, मैं लिखाऊँ उसको ऐसे लिखा, इसको उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है, इसको उड़ना राजकुमार राजकुमार भी कहा जाता है। उसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है। इसकी रानी पृथ्वीराज सिंह की रानी, इसकी रानी तारा के कारण, इसकी रानी तारा के कारण, तारा के कारण, तारा के कारण अजमेर किले का नाम, अजमेर किले का नाम तारागढ़ पड़ा था, तारागढ़ पड़ा था। इसकी रानी तारा के कारण, तारा का अजमेर किले का नाम तारागढ़ पड़ा था, लगा दिया था, पड़ा था मतलब। पृथ्वीराज की छतरी बराबर, मैं लिख देता हूँ, यही आगे लिखूँ। पृथ्वीराज की छतरी बराबर कुंभलगढ़ महल बना कुंभल, पृथ्वीराज की छतरी ऊपर लिख देता हूँ, जल्दी बता दीजिए आप। देखो क्या मैं लिखता हूँ। पृथ्वीराज मेवाड़ में मिला जाता है, यह रायमल का बेटा था, इसको उड़ना राजकुमार कहा जाता है। इसके तारागढ़ अजमेर किले का नाम तारागढ़ पड़ा। इसका एक भाई था जयमल, वह सोलंकी और खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है। अगला लिखेंगे जयमल, एक लाइन में लिखेंगे, इसके बाद में अगला राजा जयमल पढ़ेंगे। तो आप बता दीजिए, मैं इसको बता दूँगा। वासुदेव क्या है? भगवान है। मैं बता दूँ, अब इसका भाई सांगा, क्योंकि भाई सांगा के बारे में पढ़ेंगे। सांगा के कम से कम 7-8 पेज बनाया करेंगे आपके। सांगा का बहुत बड़ा इतिहास रहा है नम विभाग में, सबसे महंगा जो सांगा का। राज की छतरी पृथ्वीराज सिंह की छतरी बाबा कुंभलगढ़ किले में 12 खंबे की। इसका अगला भाई, इसका भाई था अगला राजा था
जयमल, इसमें एक लाइन लिखना है। इसका भाई था यह पृथ्वी सिंह का भाई था, पृथ्वीराज का भाई था, पृथ्वीराज का भाई था। यह 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 पृथ्वीराज का भाई मैं रायमल का बेटा था, रायमल का बेटा था, रायमल का बेटा था। यह सोलंकी को खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। यह सोलंकी सोलंकी के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया, लड़ता हुआ मारा गया था। अगला राजा पड़ेगा सांगा, राणा सांगा, राणा सांगा, सांगा या संग्राम सिंह। अगला राजा पड़ेगा राणा सांगा या संग्राम सिंह। ये कल पढ़ेंगे। मतलब पृथ्वीराज की सतीवा कुंभल का मैं पाला कहूँगी। जयमल यह पृथ्वीराज का भाई था, यह रायमल का बेटा था। यह सोलंकी मतलब जो रानी तारा है, तारा से क्या करना चाहता, इसकी सगाई हो गई थी, मतलब शादी करना चाहता था कौन, जयमल। तो यह मतलब इससे कोई किसी ने करके तो तेरी पत्नी से तो मिल गया, तो इसे मतलब विवाह नहीं होता, मतलब सगाई हुई थी। तो यह इसने कहा कि मैं तो उसको तारा को देखने के लिए आज मेरे किले में चलेगा। और तारा के पिताजी इनको पता चला कि देखने आया, तो इससे मना कर दी कि तुम मत देखिए, आप दुष्पाप हो जाएगा। तो क्या तूने उसको उससे मिलने गया, तो इसमें कि कौन होते हो आप। तो यह जयमल उनके मतलब अपनी रानी तारा के मतलब तारा से इसका हुआ था। तो तारा से मिलने के लिए जाता है, तो इसको मतलब जयमल को मार दिया गया। मतलब टोडा के राजा सुल्तान सिंह ने इसको मार दिया था, किसे, जयमल को। और फिर इसको मार के फिर तारा भाई का विवाह किससे करवाया था, पृथ्वीराज सिंह इसके भाई से।